नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ नेपाल काठमांडू में सबसे बढ़िया जगह घूमने वाली। नेपाल एक ऐसी जगह जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, दुनिया का सबसे प्यारा एनवायरनमेंट, सबसे साफ़ हवा और सबसे प्यारी नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी। उस जगह को नेपाल कहते हैं। नेपाल ऐसी जगह है यहाँ पूरे साल दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। अगर आप एडवेंचर लवर और हिस्टोरिक ट्रिप करना चाहते हैं, आपके लिए नेपाल बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट काठमांडू नेपाल में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ में हम ये भी बताएंगे कौन कौन सी जगह घूमने वाली हैं और उसकी टिकट कितनी है। ऐसी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। अब बात करते हैं नेपाल में पहुँचे कैसे। बाय फ्लाइट से आप पहुँच सकते हैं काठमांडू एयरपोर्ट, जिसका नाम है त्रिभुवन एयरपोर्ट। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। त्रिभुवन एयरपोर्ट से पशुपतिनाथ का टाइमिंग आपको लगेगा 10 मिनट बाय कार, और उसके बाद आपको रूम लेना है पशुपति मंदिर के पास या थामली में। मैंने रूम लिए पशुपति मंदिर के पास, जिसका नाम था होटल आनंद पशुपति। ये 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में था मंदिर के पास। ये बागमती नदी के किनारे में है। इस रूम के चार्जेस थे 2800 रुपीज़ नेपाली, यानी कि इंडियन 1750 रुपीज़। इस होटल का खाना प्योर वेज विदाउट लहसुन प्याज से बना हुआ था। इस होटल में हमने फ्रेश होकर लंच किया और उसके बाद हमने पहले दिन की शुरुआत की शंभुनाथ टेंपल से। नंबर 1 शंभुनाथ या मंकी टेंपल। ये एक धार्मिक स्थान है, 3 किलोमीटर वेस्ट काठमांडू में स्थित है। मेरे होटल से शंभुनाथ टेंपल का डिस्टेंस था 7.6 किलोमीटर। पहुंचने के लिए मेरे को टाइमिंग लगा आधा घंटा बाय कार, जिसके चार्जेस थे 500 रुपीज़ नेपाली। अगर आप सोलो हैं तो आपको बाइक भी मिल जाएगी नेपाल में घूमने के लिए। इसे मंकी टेंपल इसलिए बोलते हैं, पुराने समय में इस पहाड़ी पे बंदरों का झुंड रहा करता था। शिवयंबू जाने के लिए आपको लगभग 400 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। शिवयंबू मीन्स सेल्फ क्रिएशन, जानने की स्वयं प्रकट होना। इसके अंदर जिन भगवान की पूजा की जाती है वे स्वयं में प्रकट हुए हैं। और इस जगह से पूरे काठमांडू का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये एक होली श्राइन है, जिसके आपको भगवान बुद्ध की चारों तरफ चमकती हुई आंखें दिखाई देंगी। ये जगह भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। शिवयंबू स्तूपा पूरे दिन खोला रहता है। एंट्री फ़ी है इंडिया के लिए 50 रुपीज़। इस स्तूपा में अगर आप आते हैं तो आपको हिंदू और बौद्ध कल्चर एक साथ देखने को मिलेगा, इसलिए ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। इस जगह में आपको देवी की और बौद्ध की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। इस जगह में घूमने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। हमारी अगली दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में। श्री पशुपतिनाथ जी को इनकारनेशन माना जाता है शिव जी का, और भगवान माने जाते हैं सभी पशुओं के। ये पशुपतिनाथ मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती हिरण का रूप लेके इस जगह पे आए थे, और उसी हिरण के टूटे हुए सिंह की पूजा यहाँ पर की जाती है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू का सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर और काठमांडू में श्रद्धालुओं के द्वारा विजिट किए जाने वाला सबसे बड़ा मंदिर है।
पशुपतिनाथ मंदिर 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया था। ये मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है। हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु शिव जी के दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पशुपतिनाथ मंदिर भी है। ये पशुपतिनाथ मंदिर का सिर का हिस्सा है और बाकी का हिस्सा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड इंडिया में है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल काठमांडू में सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला स्पिरिचुअल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसकी टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। पर कुछ त्योहारों में शाम का टाइमिंग 9:30 बजे तक भी खुला रहता है। फेस्टिवल जाने की महाशिवरात्रि, तेज बाला चतुर्थी के दिन काफ़ी तादाद में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर में केवल हिंदू की ही एंट्री है, बाकी लोगों को मंदिर के मेन गेट के बाहर से ही दर्शन करने की अनुमति है। बागमती नदी के किनारे शाम को 6 बजे आरती होती है और शिव तांडव भी किया जाता है। कथा के अनुसार जिसका दाह संस्कार श्री पशुपतिनाथ मंदिर में होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के बाद अब हम चलेंगे अपने होटल में। हमारी डे 2 की पहली डेस्टिनेशन बोधनाथ स्तूपा। ये काठमांडू का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव जगह में से एक है। बोधनाथ स्तूपा ये सबसे बड़ा धार्मिक स्थान भी है। लाखों की संख्या में रोज़ श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। नेपाल आने वाला हर एक टूरिस्ट बोधनाथ स्तूपा जरूर आता है। बोधनाथ स्तूपा नेपाल की कैपिटल काठमांडू से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। ये काठमांडू का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्फेरिकल शेप का बना हुआ लार्ज गुम्बा है। यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं स्तूपा की परिक्रमा करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि आप बोधनाथ स्तूपा की परिक्रमा करने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी परिक्रमा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। स्तूपा भी 1979 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया था। बोधनाथ स्तूपा में आपको 50 तिब्बतीन गुम्फा दिखेंगे। 1959 में ये जगह तिब्बतियों के लिए एक रिफ्यूजी कैंप का काम करती थी। बोधनाथ स्तूपा पूरे दिन खुला रहता है। इंडियन के लिए 100 रुपीज़ एंट्री है। 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो काठमांडू की हैं वह चाइना की एड से मेंटेन किए जा रही हैं। हमारी अगली 4th लोकेशन काठमांडू दरबार स्क्वायर या हनुमान डोका दरबार स्क्वायर। एक्चुअली में ये एक बहुत बड़ा एरिया है। निवारी आर्किटेक्ट डिज़ाइन में बने हुए मंदिर और महल आपको देखने को मिलेंगे। इस दरबार स्क्वायर के बाहर काफ़ी बड़ी सी मार्केट लगी हुई है। काठमांडू के ओल्ड रॉयल पैलेस में एक कोर्टयार्ड बना हुआ है, उसको बोलते हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर। नेपाल के 3 दरबार स्क्वायर में से 2nd नंबर पे है काठमांडू दरबार स्क्वायर, जिसको हनुमान डोका दरबार स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। काठमांडू दरबार स्क्वायर को हनुमान डोका दरबार स्क्वायर भी कहा जाता है, क्योंकि माला डायनेस्टी का एक रॉयल पैलेस हुआ करता था, जो कि 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था। पैलेस के गेट के बाहर भगवान हनुमान जी की एक मूर्ति बनी हुई थी। यहाँ सामने आप देख रहे हैं, ये है मंदिर बाबा भैरवनाथ जी का। पुराने ज़माने में इस जगह पर रॉयल सेरेमनी सेलिब्रेशन
राज तिलक किया जाता था। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये गेट है कुमारी के दर्शन करने के लिए। हर शाम को 4:30 बजे वह दर्शन देती है, सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए। उस समय फ़ोटो और वीडियो खींचना उसकी मना है, लेकिन आज के ज़माने में ये एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। 2015 के अर्थक्वेक के बाद दरबार स्क्वायर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। काठमांडू दरबार स्क्वायर सुबह 9 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। यहाँ के आने के लिए एंट्री फ़ी है इंडियन के लिए 500 रुपीज़ नेपाली और अदर के लिए है 1000 रुपीज़ नेपाली। इस दरबार स्क्वायर के पास एक मार्केट है, उसका नाम है असर मार्केट। यहाँ पे आपको फेमस लस्सी मिलेगी जिसका प्राइस है 100 रुपीज़ नेपाली। यहाँ के मंदिर काफ़ी खूबसूरत हैं, आप यहाँ पे गाइड भी ले सकते हैं, उसके चार्जेस अलग लगेंगे। यहाँ पे आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे घूमने के लिए। यहाँ पे कुछ बड़े मंदिर, कैफ़े, रेस्टोरेंट और हैंडीक्राफ्ट की शॉप देखने को मिलेंगी। ये हमारी 5वीं लोकेशन है पटन दरबार स्क्वायर, जो कि ललितपुर में पड़ता है। पूरे नेपाल में 3 दरबार स्क्वायर हैं, उनमें से एक ये पड़ता है। ये जगह भी मल्ला किंगडम के राजाओं के रहने के लिए जगह हुआ करती थी। इस दरबार स्क्वायर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये भी बुद्धिज़्म का एक सेंटर माना जाता है। यहाँ पे 50 से ज़्यादा बिल्डिंगें उनके ऊपर निर्धारित हैं। हालांकि 2015 के अर्थक्वेक से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ, उसके बाद रेनोवेशन करने के बाद बहुत ही अच्छी तरह डेवलप किया गया है। पटन का पुराना नाम था ललितपुर, इसको आज भी ललितपुर के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस एरिया का नाम पटन दरबार स्क्वायर है। ये वाला दरबार स्क्वायर नेपाल की कैपिटल काठमांडू से 5 किलोमीटर साउथ में स्थित है। पटन दरबार स्क्वायर और इस एरिया का नाम है ललितपुर। ललितपुर को सिटी ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। पटन दरबार स्क्वायर ललितपुर में सबसे पुरानी जगहों में से एक है। लोग इस जगह को यला के नाम से जानते हैं। पटन दरबार स्क्वायर में आपको मंदिरों का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप देखने को मिलेगा। पटन दरबार स्क्वायर सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। एंट्री है इंडियन के लिए 500 रुपीज़ नेपाली और अदर के लिए है 1000 रुपीज़ नेपाली। इस क्षेत्र के मुख्य निवासी को नेवार कहा जाता है और इसकी भाषा नेवारी है, जो तिब्बती वर्णी भाषा परिवार की सदस्य है। पटन नाम संस्कृत से लिया गया है, पटन जिसका अर्थ है शहर। दूसरा नाम ललितपुर का अर्थ है कला का शहर। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL ने 2018 में ललितपुर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में नामित किया। काठमांडू में सभी दरबार स्क्वायर नेवारी आर्किटेक्ट डिज़ाइन से बने हुए हैं। काठमांडू का मतलब ही यही है, कष्टमंडव वर्ड से काठमांडू का शब्द निकला है। काठ का मतलब लकड़ी और मंडव का मतलब मंदिर, यानी कि लकड़ी से बने हुए मंदिर। 6th लोकेशन अमिदेव बुद्धा पार्क। अमिदेव बुद्धा पार्क ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर है थामली मार्केट से। 15 मिनट लग जाएंगे पहुंचने में। ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर के दूसरे ओर है शंभुनाथ टेम्पल। सेंटर में अमिदेव बुद्धा की मूर्ति की ज़मीन से कुल ऊंचाई है 67 फीट और ये नेपाल की सबसे बड़ी बौद्ध मूर्ति है। मूर्ति को भूटान के मास्टर शिल्पकार कुनसांग ने तैयार किया है। सेंटर में जो है वह है अमिदेवा बुद्धा स्टैचू, लेफ्ट साइड में है अमलाकेश्वरा स्टैचू और राइट साइड में है पद्मा संभवे या गुरु रिम्पोचे का स्टैचू। लेफ्ट और राइट साइड वाला स्टैचू 64 फीट की ऊंचाई है। हमारे तीसरे दिन की शुरुआत की फर्स्ट लोकेशन चंद्रगढ़ी हिल से। हम सुबह सुबह निकल पड़े अपने होटल काठमांडू से चंद्रगढ़ी हिल के लिए, जो कि 25 किलोमीटर की ड्राइव पर था। हमें लगभग बाय कार 1 घंटा लगा पहुंचने के लिए। यहाँ पे पहुंचने के बाद हमें केबल कार से हिल के टॉप पे जाना था, पर केबल कार बंद थी क्योंकि उसकी मेंटेनेंस चल रही थी। बस निकल पड़े अपनी नेक्स्ट लोकेशन भक्तपुर दरबार स्क्वायर के लिए। ये है हमारी 8th और आखिरी लोकेशन भक्तपुर दरबार स्क्वायर। भक्तपुर दरबार स्क्वायर की स्पेशल बात यह है कि ये 14 से 15 सेंचुरी तक बिलोंग करता था मल्ला एम्पायर को और उसके बाद 15 से 18 सेंचुरी तक भक्तपुर के राजा को। ये दरबार स्क्वायर सबसे बड़ा दरबार स्क्वायर है और इसकी स्पेशल बात यह है कि
इसके अंदर रॉयल पैलेस जो बनाया गया था 1427 में और उसकी 55 खिड़कियाँ थी। ये वह जगह है जहाँ पे आपको नेपाली ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। नेपाल की कैपिटल काठमांडू से 17 किलोमीटर दूर है। मंदिरों की सिटी भक्तपुर, ये सिटी बड़े बड़े मंदिरों से घिरी हुई है और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंशियंट हेरिटेज। भक्तपुर दरबार स्क्वायर को भी 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया था। 2015 के अर्थक्वेक में इस दरबार स्क्वायर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। भक्तपुर दरबार स्क्वायर का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक और एंट्री फ़ी है इंडियन के लिए 500 रुपीज़ नेपाली और अदर के लिए 1000 रुपीज़ नेपाली। ये वाला दरबार स्क्वायर बहुत ही खूबसूरत है। काठमांडू में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, स्पेशली दरबार स्क्वायर के अंदर, मंदिर के बाहर आपको एक ठीक गेट के अपोजिट गरुड़ भगवान की मूर्ति दिखाई देगी। यहाँ की वास्तुकला और आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा, इसे नेवारी आर्किटेक्ट बोलते हैं। भक्तपुर दरबार स्क्वायर जो मैंने देखा सबसे बड़ा दरबार स्क्वायर है। अब बात करते हैं साफ़ सफाई की। पूरा काठमांडू ही साफ़ सुथरा है। उड़ते कबूतर के आकार का ये शहर 6.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और समुद्र तल से 1401 मीटर ऊंचाई पर है। अधिकतर निवासी यहाँ हिंदू या बौद्ध हैं। ये धार्मिक एकता है जो शहर के लोगों को एकजुट करती है। कल्चरल सिटी भक्तपुर यूनेस्को ने द फर्स्ट हॉनरेबल मेंशन फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन इन 1998-99 से सम्मानित किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने द सिटी एज ए आइलैंड ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में सम्मानित किया। कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत को देखकर इस राज्य में बार बार आने का दिल करता है। ये शहर अपने सफाई प्रयास के माध्यम से एशिया के 10th क्लीनर सिटी में से एक बनने में भी सफल रहा है। तीन दिन हमारे काठमांडू में बहुत अच्छे रहे। जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने दिखाने की कोशिश की। ये सारी जगह 15 से 20 किलोमीटर के एरिए में है। सारी जगह काठमांडू में जो मैंने 3 दिन में एक्सप्लोर की। आई होप काठमांडू नेपाल का वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज़फुल भी होगा अगर आप नेपाल काठमांडू को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पोखरा नेपाल वीडियो के साथ। थैंक यू।